दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बॉडी लैंग्वेज में हाथ कसकर बांधने की मुद्रा के बारे में बता रहे हैं। हाथ कसकर बांधने की तीन मुद्राओं का एक प्रारूप होता है। देखिए, हाथ को हम कस के बांधते हैं। पहला तो इस तरीके से, जैसे कोई बैठा है तो हाथों को इस तरीके से ऐसे करके या ऐसे करके आपसे बात कर रहा है या आपकी बात सुन रहा है। इसका दूसरा प्रारूप क्या होता है? अपने हाथों को बांधते हुए इस तरीके से ऐसे मेज पे रख दिया जाए। और इसका तीसरा प्रारूप ये होता है, इसको आदमी बैठ के भी करता है या खड़े होकर के हाथों को अपने गोद में बांध के रख लेना, इस तरीके से ऐसे या खड़े होके इस तरीके से बात करना, ऐसे। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसा करके आदमी बात कर रहा है और मुस्कुरा भी रहा है, तो पहली नज़र में ये कॉन्फिडेंस की मुद्रा लगती है। लोगों को लगेगा कि ये व्यक्ति बहुत आत्मविश्वासी है। लेकिन बाद में रिसर्च से ये पता चला कि ये आत्मविश्वास की नहीं बल्कि नकारात्मक की मुद्रा है। यानी जब आप किसी व्यक्ति से कोई प्रपोजल, कोई प्रस्ताव दे रहे हैं या कोई आप उसके साथ विचार विमर्श कर रहे हैं, तो वो आपके विचारों का विरोधी होता है। आपके विचार उसके दिमाग तक ना पहुंच पाए, इसलिए आदमी नकारात्मक मुद्रा में इस तरीके से बैठ जाता है, अपनी उंगलियों को कस लेता है। अब आप अगर बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट हैं, आप किसी से बातें कर रहे हैं और वो व्यक्ति इस तरीके से बैठा हुआ है, तो आप मान लीजिए कि वो व्यक्ति आपके विचारों का विरोधी होगा और आपके जो विचार हैं उसके विरोधी विचार, नकारात्मक विचार उसके दिमाग में चल रहे हैं। ऐसे व्यक्ति से निजात पाना थोड़ा कठिन होता है। कठिन इस सिलसिले में होता है कि जब तक इस हाथ को कस के बांधने वाली इस मुद्रा से इसके हाथों को आप छुड़वाएंगे नहीं, तब तक वो निगेटिव विचार प्रवाहित करता रहेगा अपने दिमाग में, और इससे आपका प्रयास व्यर्थ जाएगा। ये मुद्रा बहुत टिपिकल होती है कि आदमी को आप कह नहीं सकते कि जो है अपने हाथ खोल लीजिए, ऐसे कह नहीं सकते। आदमी इस तरीके से हाथों को कस के बांधा है। इसके बजाय अगर आदमी हाथों को बांध के टेबल पर रख लिया है, तो ये मुद्रा थोड़ी हल्की मुद्रा होती है। यानी वो निगेटिव तो होगा पर उतना निगेटिव नहीं होगा कि आप उसको समझा ना सकें। और तीसरी मुद्रा भी इसी का ही रूप होता है, जब गोद में हाथ को ऐसे रख के और हम कस के बांध लेते हैं इस तरीके से, ऐसे, या अपने पैरों पे इसको हाथों को रख के हाथों को कस के बांध लिया। अब आपका प्रयास होना चाहिए, अगर आप किसी से बातें कर रहे हैं और वो व्यक्ति हाथों को कस के इस तरीके से बांधा हुआ है, तो आप कोशिश ये करें कि उस व्यक्ति को हाथों को खुलवा दें, क्योंकि खुले हाथ ही सकारात्मक, पॉजिटिव का प्रतीक होता है। अगर किसी के हाथ खुले हैं तो उसको समझाना, आप अपनी बातें उससे मनवाना आसान है। लेकिन हाथ बंधे हों तो आप सतर्क रहिए और किसी बहाने से, आप कह तो नहीं सकते कि हाथ खोल दो, लेकिन किसी बहाने से उसको कुछ पकड़ाने की कोशिश करें। पानी, हाथ में पानी का गिलास दे दें या चाय, कॉफ़ी या पेन, पेंसिल, कागज़ कुछ दे दीजिए, जिससे उसको हाथ खोलने पे मजबूर हो सके। हाथ जब खुल जाएगा तो
नकारात्मकता कम होने लगेगी और सकारात्मक स्थिति में आ जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में ये जानकारी आपके लिए शायद बहुत ही लाभदायक होगी। आप इस लक्षणों को देखें और इस लक्षणों का प्रयोग खुद से भी कर सकते हैं सकारात्मक रूप के लिए। विरोधियों से अपने आप को बचाने के लिए इस मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।